जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ4 आज का लेक्चर नंबर 38 हमारा, और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 11 कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा उसका टॉपिक का सब पार्ट दूसरा रह गया, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर इस लेक्चर में हम इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर की ड्यूरेशन प्रॉबेबली कम होगी एज कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्मल लेक्चर होता है। जी चले, मेरा दिल कर रहा है कि पहले चैप्टर 11 को हम रिवाइज करें। क्या देख के क्या मतलब क्या मैं कौन सा उधर से देख रहा हूं? मैं तो इधर इसलिए आया हूं कि मुझे स्क्रीन इधर से नजर नहीं आ रही। अच्छा बताएं शाबाश, इस चैप्टर की कहानी शुरू हुई थी डेफिनेशन से, ऐसी है ना? पार्टनरशिप को डिफाइन करें। शाबाश, बिजनेस चलाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो। शाबाश, उनकी इंटेंशन जो है वो प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट शेयर करना भी हो, ठीक है। खुद भी शाबाश सारे पार्टनर मैनेज कर सकते हैं, या इनके बिहाफ पे कोई एक बंदा भी इसको मैनेज कर सकता है। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी। उसके बाद थर्ड पार्टी को डिफाइन करें। शाबाश, पार्टनर्स के अलावा पार्टनरशिप के साथ कोई भी बंदा जो डील कर रहा है, पार्टनर्स के अलावा पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करने वाला थर्ड पार्टी कहलाता है। जी, एक्ट ऑफ द फर्म। शाबाश, कोई भी पार्टनर अगर विद इन द अथॉरिटी काम करता है तो वो अपने एक्ट से फर्म को बाइंड करता है, यानी उस एक्ट के लिए फर्म लायबल होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था हर पार्टनर फर्म का एजेंट होता है, ना सिर्फ फर्म का बल्कि हर एक पार्टनर का भी एजेंट होता है। तो ये अपने एक्ट से ना सिर्फ पार्टनर्स को बल्कि फर्म को भी क्या करता है? बाउंड, लायबल। बिजनेस से मुराद क्या है? कोई भी रिलेशनशिप। बिजनेस से मुराद यही है ना, कोई भी रिलेशनशिप हो? नहीं, कोई भी रिलेशनशिप नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जिसमें हमारी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना हो। कोई फैमिली रिलेशनशिप हो, दो फ्रेंड्स हैं, बताएं शाबाश, ये भी तो रिलेशनशिप है ना। तो ये क्या जो फ्रेंड्स होंगे और वो बिजनेस कर रहे होंगे, या फैमिली ओन बिजनेस है, तो बिजनेस वाले भाई बहन जो है ये पार्टनर्स होंगे क्या? नहीं, पार्टनरशिप के लिए क्या रिक्वायर्ड है? कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश, पार्टनर्स, शाबाश, फर्म के मेंबर्स पार्टनर कहलाते हैं, और कलेक्टिवली हम इनको फर्म कहते हैं, और जिस नाम से फर्म ऑपरेट कर रही है। ओके, ये था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पूरा। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। किसी भी पार्टनरशिप के लिए कुछ बातें अहम है, कुछ बातें खास है, ये होना इसमें जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक बात भी मिसिंग होगी या इनकम्प्लीट है तो पार्टनरशिप इनवैलिड होगी, या पार्टनरशिप अगर है तो खत्म हो जाएगी अगर वो पार्टनरशिप या वो बातें उसमें नहीं होती। नंबर 1, एग्रीमेंट। शाबाश, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। एग्रीमेंट से मुराद क्या है? शाबाश, देयर मस्ट बी अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीमेंट। और यही एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल भी, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। और ये भी बता दीजिएगा, ये पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है? शाबाश, पार्टनर्स का नेम, उनके एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, शाबाश, द फर्म, डेट ऑफ बर्थ नहीं, शाबाश, पर्पस ऑफ द फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जी, लायबिलिटीज, शाबाश, राइट्स एंड ड्यूटीज। उसको हमने नाम दिया, क्या दिया था? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर बिजनेस लोकेशंस। बाकी भी, सिर्फ हेड ऑफिस नहीं, बाकी भी। और बताएं,
सैलरीज, कमीशन और एनी अदर, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उन्होंने कोई लोन दिया हुआ ना फर्म को, शाबाश, और ड्यूरेशन और पर्पस, ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। अच्छा, अगर कोई एक इंफॉर्मेशन कोई या कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है या मिसिंग है पार्टनरशिप डीड में, और अगर वो जरूरी है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 से हम वो ले लेंगे, ठीक है, गुड, शाबाश, ओके। ये है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। सेकंड एसेंशियल्स, एसोसिएशन, हाँ, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 होने चाहिए ना, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम यूजुअली 20, इससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, अगर प्रोफेशनल की फर्म्स हो, यानी डॉक्टर्स और लॉयर की फर्म्स है, अकाउंटेंट्स की फर्म्स है, तो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इसमें कितने लोग होने चाहिए? ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये पार्टनर्स की तादाद 1 से कम हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप कोलैप्स। नंबर 3 एग्रीमेंट कैरी ऑन बिजनेस, यानी ये जो काम कर रहे हैं वो किस नियत से कर रहे होंगे? बिजनेस की नियत से कर रहे होंगे, बिजनेस की नियत से कर रहे होंगे। अगर कोई बिजनेस के अलावा, यानी प्रॉफिट के अलावा अगर कोई उनका मकसद हो, तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, ये शाबाश, ये पार्टनरशिप नहीं है। नंबर 4 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी जरूरी है पार्टनरशिप के केस में, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। क्या नहीं है? कंक्लूसिव। क्या इससे क्या मुराद है? हाँ, अगर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में हम प्रॉफिट शेयर इशू नहीं भी कर रहे तो इससे पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाएगी, पार्टनरशिप स्टिल एग्जिस्ट करेगी। नंबर 5 म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बोले तो पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं और ये फर्म के भी एजेंट होंगे, यानी अपने एक्ट से फर्म को या दूसरे पार्टनर्स को लाइबल कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं टुवर्ड थर्ड पार्टी। शाबाश। नंबर 6 नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी किसे कहता है? जिसमें ओनर और कंपनी या बिजनेस जो है वो सेपरेट, दोनों का सेपरेट स्टेटस होता है, दोनों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में इस तरह नहीं होता। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? और 7वां पॉइंट हमारा यही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी बोले तो अगर फर्म जो है वो पे ना कर सकी तो फिर क्या करेंगे हम? शाबाश, पर्सनल एसेट बेच के, सब कुछ बेच के उसने ये डेट को सेटल करना है, सेटिस्फाई करना होता है। ये म्यूचुअल एजेंसी में एक पार्टनर था, वो जो पार्टनर था इन प्रॉफिट वाला, तो इसने अपनी लिमिट एक्सीड की, जिसकी वजह से दूसरे पार्टनर्स को लॉस हुआ। तो क्या वो इससे रिकवर करवा सकते हैं? क्योंकि ये तो लॉस में जिम्मेदार नहीं होता। इनका सवाल ये है, अभी पढ़ना है, वैसे अभी हमने पढ़ना है कि पार्टनर प्रॉफिट ओनली, इसका क्या होगा? तो देखिएगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज हाईलाइट करवा देता हूं, एक लफ्ज हाईलाइट करवा देता हूं। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होगी। जिस साल प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट के जब हिस्से होंगे तो इस पार्टनर को हिस्सा मिलेगा। इनका सवाल यह है कि सर वो हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है तो जब नुकसान होगा तो उस सूरत में तो वो पैसे पे नहीं ना करेगा, यही सवाल था। हाँ, सवाल ये था, तो जवाब इसका यह है कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड से मुराद यह है कि अगर तो किसी बंदे से हमने पैसे उधार लिए थे, अब पैसे हम रीपे नहीं कर सकती फर्म, तो फिर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली जो है ये भी इससे भी पैसे रिकवर करवा सकते हैं। प्रॉफिट हुआ इस साल, जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट के हिस्से होंगे, ये वाला पार्टनर प्रॉफिट लेगा, लेकिन हो गया नुकसान, लॉस है। लायबिलिटी और लॉस में फर्क है।
लायबिलिटी जो हमने पे करनी होती है, लॉस ये है कि जो हमने ऑपरेशन से जो कमाया वो उससे कम था जितना खर्चा था हमारा, तो लॉस को लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कभी लॉस आया ना तो उस सूरत में से ये नहीं कहते यार थोड़े से पैसे दे देना, थोड़े से पैसे दे, या लॉस होता है तो पार्टनर्स की जो कैपिटल होता है उसमें से डिडक्शन होती है। होता है ऐसे कि नहीं कि जब नुकसान हो रहा था तो हम कहते थे, वो इसमें पीआरसी में भी पढ़ा था कि जिस बंदे ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसका कैपिटल गया, जिसकी एक्सपर्टीज है उसकी एक्सपर्टीज और टाइम स्पेंड जो उसने किया है वो गया। तो इधर ऐसे नहीं होता, इधर ऐसे नहीं होता। इसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा 5 लाख दिए, नुकसान हो गया, 5 लाख में से 1 रुपया पे इसके नहीं जाएगा। अभी पढ़ते हैं ना। अच्छा, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था क्या ये पर्सन हु मे शेयर प्रॉफिट बट नॉट पार्टनर्स। ये वो बात है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग तो होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग की कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम इन लोगों को प्रॉफिट में से हिस्सा तो देते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा तो इनको ट्रांसफर करते हैं, थोड़े बहुत पैसे इनको देते हैं, लेकिन ये पार्टनर्स नहीं कहलाते। ये लोग पार्टनर्स नहीं कहलाते। कौन लोग होते हैं? जिससे उधार लिया, जैसे आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से पैसे दे दिए, प्रॉफिट आया उसमें से पैसे दे दिए। बताएं साबिश क्या ये पार्टनर्स होते हैं? एम्प्लॉइज को आप तनख्वाह देते हो कि पार्टनर्स होंगे? डिसीज पार्टनर की विडो या माइनर चाइल्ड को आप पैसे देते हैं तो ये पार्टनर हो गए क्या? प्रीवियस ओनर जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट गुडविल की फॉर्म्स में मद में हमसे ले रहा है, तो क्या ये वो पार्टनर है? क्या माइनर जो है वो पार्टनरशिप में आ सकता है? माइनर भी पार्टनर नहीं हो सकता। क्या अगर कोई पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट का जो इंटरेस्ट किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा? नहीं। क्या सब पार्टनर जो है वो अगर पार्टनर की जगह पे प्रॉफिट रिसीव कर लेता है तो मैं इसे पार्टनर कहूंगा? अब नहीं। इन सारे सिचुएशन में इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? नहीं, ये पार्टनर्स नहीं है। सारे लोग पार्टनर्स। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है या नहीं? पार्टनरशिप है या नहीं? सारे के सारे एसेंशियल्स पूरे हैं साइमल्टेनियसली तो पार्टनरशिप है। कोई एक भी मिसिंग है तो नहीं है। पार्टनर्स चाहे तो किसी एक बंदे को लॉस मैनेज बिजनेस और ब्रिंग कैपिटल से इसको आजाद कर सकते हैं। इवन इफ इन दीज केसेस पार्टनरशिप स्टिल एग्जिस्ट। पार्टनर सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट भी रिसीव कर सकता है इफ अग्रीड बाय अदर पार्टनर्स एज वेल। डिफरेंस में मुझे आप ये 6 बातें बताइएगा। फॉर्मेशन नंबर 2, बिजनेस रिक्वायरमेंट नंबर 3, नंबर ऑफ पर्सन नंबर 4, ये प्रॉफिट शेयरिंग नंबर 5, नंबर 6। ये 6 बातें आपने याद करनी है। अब 1 बाय 1। फॉर्मेशन, ये है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है, ये को-ओनरशिप है। अच्छा, फॉर्मेशन, यस, फॉर्मेशन थ्रू एग्रीमेंट है। को-ओनरशिप नो एग्रीमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट, यस, बिजनेस रिक्वायरमेंट, यस। बिजनेस रिक्वायरमेंट बोले तो ये एक्टिविटी किस पर्पस के लिए होगी? बिजनेस के लिए एक्टिविटी होगी। बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, प्रॉफिट के लिए साबिश एक्टिविटी हो रही है। को-ओनरशिप may not be प्रॉफिट के लिए, may not be फॉर प्रॉफिट। नंबर ऑफ पर्सन्स, 2 से ज्यादा, नॉर्मली ज्यादा भी हो सकते हैं, को-ओनरशिप में नो लिमिट, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि को-ओनरशिप है ना तो को का लफ्ज 2 के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉफिट शेयरिंग, यस, प्रॉफिट शेयरिंग मे बी नो। एजेंसी रिलेशनशिप, को-ओनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप के केस में नो नहीं कर सकते, जबकि को-ओनरशिप के केस में यस। तो ये वाले ये 6 अल्फाज आपने याद किए या पूरा टेबल याद कर लिया आपने? हमने तो पूरा टेबल याद कर लिया। कैसे?
6 अल्फाज याद करके। ओके, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, 2 टाइप्स बताएं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होगी? सब जो स्पेसिफिक पर्पस या किसी खास टाइम पीरियड के लिए है, और जैसे वो पर्पस कंप्लीट हो गया आपका या वो टाइम लैप्स हो गया, मींस के वो टाइम कंप्लीट, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसबैंड, खत्म। कि किसी को नोटिस देने की जरूरत है। और अगर कोई पार्टनरशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट या कंप्लीशन ऑफ टाइम, अगर वो फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, तो शाबाश, इसको क्या नाम देंगे? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल को डिफाइन करें। शाबाश, फॉर नॉट इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी क़यामत तक के लिए है। जाना हो किसी ने, शाबाश, तो नोटिस दे के जाए। बिल्कुल ठीक है, नोटिस दे के जाए। शाबाश, जाने वाला नोटिस देगा ना? किसको? अदर पार्टनर्स को या फर्म को। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। फर्म डिसॉल्व होगी कब? जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है। पार्टनर छोड़ के गया तो कब से समझा जाएगा कि ये अब इफेक्टिव है? शाबाश, नोटिस देगा। नोटिस के ऊपर डेट लिखी होगी, डेट मेंशन होगी। उस डेट के बाद बताएं शाबाश, फर्म के किसी एक्ट के लिए वो लायबल है? उससे प्रीवियस वाले डेट के लिए लायबल है? यस, बिल्कुल है। और अगर कोई डेट मेंशन ना हो तो शाबाश, वो सिचुएशन भी मैंने आपसे पूछे थे। खत्म। अगर 20 पार्टनर है सर, कोई एक भी चला गया, पार्टनरशिप खत्म। यस, खत्म। सबके लिए खत्म, सबके लिए खत्म। हम ये बैठे हुए ना, फॉर एग्जांपल हम ये 50-60 बैठे हुए, हम 50-60 बैठे हुए, बस हमारे प्रोफेशनल है, हम 50-60 की जो है वो फर्म है। 50-60 में से कोई एक भी जा रहा ना, पार्टनरशिप खत्म होगी। पार्टनरशिप उसी में खत्म हो गई। हम बाकी पार्टनर्स ने कहा चल भाई कोई ना, वो जा रहा है ना, हम तो है ना। आपकी बात ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी सीखे। पार्टनरशिप तो खत्म होगी ना पिछली, उसके जाने से पिछली पार्टनरशिप, वो अलग बात है कि ऑटोमेटिकली जो है वो न्यू पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। और पार्टनरशिप के लिए आपने पहले भी पढ़ा होगा, कोई इसके फॉर्मेशन के लिए कोई ज्यादा हार्ड रूल्स नहीं है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बैठे बैठे जो है वो आपस में ओरली डिसाइड करो, अब ये रिमेनिंग हम सारे पार्टनर होंगे बस। ओरल इम्प्लॉयड रिटन कॉन्ट्रैक्ट के बगैर, है ना? ऐसे हो सकता है ना, पार्टनरशिप ये एग्रीमेंट तो हो जाएगा ना। ओके, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप के बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने टाइप्स हैं? 7 एक्टिव पार्टनर। कौन से एक्टिव? ये कौन से होते हैं? जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जो ज्यादा एक्टिव होते हैं। हाँ, एन एक्टिव पार्टनर टेक्स पार्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। ओ, ये भी देखे, एन पब्लिकली नोन एज पार्टनर। ये उस फर्म का फेस है एक्चुअली। ये लोग एक्चुअली फर्म का फेस है। यही लोग होते हैं फ्रंट लाइन पे। तो फ्रंट लाइन पे खेलने वाले पार्टनर को क्या कहा जाता है? एक्टिव पार्टनर, या इसको एक्चुअल पार्टनर कहते हैं, या इसका नाम ऑस्टेंसिबल पार्टनर है। कैसे बताएं साहब? एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये कौन होता है? जो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और पब्लिकली नोन होता है, यानी जनरल पब्लिक जो है वो इसको जानती है, इनके साथ ये ट्रांजैक्शन करता है। Such a partner act as agent of the firm, meaning direction in the ordinary course of business legally bind the firm and the other partner.
तो खास बात क्या है इसमें, खास बातें क्या है इसमें, मैनेजिंग द बिजनेस, पब्लिकली नोन और एक्ट एज एन एजेंट, एक्ट एज एन एजेंट। तो ये तीन बातें इसमें खास है। क्या क्या बात खास है इसमें? शाबाश, ये वाला पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, हाँ, पब्लिकली नोन होता है, शाबाश, लोग इसको जानते हैं, इनके साथ जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं, और ये फर्म का एजेंट होता है। फर्म का एजेंट वो होता है जो अपने एक्शन से फर्म को और दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करता है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। When this partner retire, public notice must be given. When this part must be given. हर एक सिचुएशन में पब्लिक नोटिस जरूरी नहीं है, लेकिन बताएं, इस बंदे को तो लोग जानते हैं ना, इस बंदे को तो लोग जानते हैं। अगर ये जाएगा कल को किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, फर्म को बाइंड कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि नोटिस तो अगर फॉर एग्जांपल नहीं दिया तो इसके लिए नोटिस देना जरूरी है, जरूरी है। फर्म ने किसी के साथ, किसी दूसरे पार्टनर ने किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन की है, कोई कांटेक्ट किया है, तो वो दूसरा पार्टनर इसको भी तो पकड़ सकता है, तो इसकी भी तो लायबिलिटी चूंकि अनलिमिटेड होती है, तो ये भी पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए ये नोटिस जरूर बस जरूर देगा, ये जाने वाला पार्टनर नोटिस जरूर देगा। फिर से बताया, एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है? जो डे टू डे ऑपरेशंस में या बिजनेस को मैनेज करता है, पब्लिकली नोन होता है, शाबाश, फर्म का एजेंट होगा, और जाते हुए पब्लिक नोटिस जरूर ब जरूर। सर ये भी तो हो सकता है नोटिस ना दे, ये पब्लिक को डाल दे। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये नोटिस ना दे। इस दौरान इसने पूरे साल में नोटिस नहीं दिया, इसने तो लोगों को खाया, लेकिन फर्म ने जो है वो, फर्म के साथ ट्रांजैक्शन तो लाखों होती है, फर्म के साथ तो लाखों ट्रांजैक्शन होती है, तो फर्म्स के उन सारे ट्रांजैक्शन के लिए इसको भी तो पकड़ सकते हैं ना हम। तो अगर ये खा सकता है तो पकड़ा भी तो जा सकता है। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा खूब चपेड़े होंगे, ठीक है? कोई सवाल? शाबाश। अगर 5 साल फर्स्ट करेंगे पार्टनरशिप में रहा तो पहले ही है कि कॉन्ट्रैक्ट में था कि 5 साल हो गए। अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में था, फॉर एग्जांपल, इनका सवाल यह है कि ये जो पार्टनर है और एक्टिव पार्टनर भी था, 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था इनका फर्म के साथ के पार्टनर 5 साल बाद में छोड़ के जाऊंगा, तो 5 साल बाद छोड़ के जा रहा है। मुझे बताएं, ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, तो ये पार्टनरशिप डीड जो है वो जनरल पब्लिक को दिखाते हैं हम। हाँ, जनरल पब्लिक को तो नहीं ना पता कि 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए। तो जाते हुए जब भी जाएगा, ये चाहे तो 2 साल बाद चला जाए, 200 साल बाद चला जाए, तो इसने करना क्या है? पब्लिक नोटिस देना है इसने। क्लियर हो गई बात? ये होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्लियर है? जनरल पब्लिक को वैसे नहीं पता होता पार्टनरशिप के बारे में, वैसे जनरल उसको नहीं पता होता। हाँ, सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में ये हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जबकि एक कंपनी के केस में इसको हम क्या करते हैं? पब्लिक के लिए अवेलेबल करवा देते हैं। इसमें स्टेक होल्डर ज्यादा होते हैं ना। आइए, एक्टिव पार्टनर क्लियर है? अगर एक्टिव पार्टनर क्लियर है तो फिर साइलेंट पार्टनर भी क्लियर है। मुझे जरा साइलेंट पार्टनर बताएं पढ़ के। डू नॉट पार्टिसिपेट इन, but his existence as a partner is known to public। ये दूसरा पार्टनर है जो known to public है, जो known to public है, लेकिन मैनेजमेंट पार्टिसिपेट। This partner shares profit and losses and is fully liable for the debt of the firm, means के unlimited liability, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये दूसरा बंदा हो गया जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। ये तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, पब्लिकली नॉन भी होता है। ये पार्टिसिपेट
नहीं करता, पब्लिकली नोन होता है ना, पब्लिकली नोन होता है। लायबिलिटी अनलिमिटेड, इधर भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्लियर होगी बात? ये साइलेंट पार्टनर। साइलेंट के बाद स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर इज नॉट नोन टू पब्लिक एज पार्टनर। तो बच्चों याद रखो, साइलेंट और स्लीपिंग में फर्क है। साइलेंट और स्लीपिंग में फर्क है। क्लास में कोई बच्चा आया हुआ है, साइलेंट है, बोल ही नहीं रहा। क्लास में कोई बच्चा ही नहीं आया, घर में सो रहा है, तो क्या इसकी क्या किसी को पता चलेगा टीचर को क्या आया हुआ कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? नहीं, जब वो क्लास में आ ही नहीं रहा, क्लास में जब आ ही नहीं रहा तो मैं कैसे, वो क्लास में नहीं आ रहा भाई, मुझे क्या पता पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। एक बच्चा क्लास में आ रहा है लेकिन क्लास में जो है वो चुप बैठा हुआ है, तो क्लास में तो आया हुआ है ना। और एक एक्टिव बच्चा क्लास में जो जवाब भी देता है, जो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट भी करता है, और एक बच्चा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, वो साइलेंट होगा। ये जो आ नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा, ये डोरमेंट या स्लीपिंग होगा। दिस पार्टनर मे और मे नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस बट यूजुअली कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर। चलो अच्छा है, पैसे तो दे रहा है ना, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। आगे आगे, डिस्पाइट बीइंग अननोन टू आउटसाइडर, बावजूद इसके कि लोगों को नहीं पता इसके बारे में। द स्लीपिंग पार्टनर हैज इक्वल लायबिलिटी फॉर द फर्म्स डेट। बोले तो और ये भी देखें, पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड when the partner retire and after retirement they are not liable for act of the firm done afterward। ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है, लेकिन जानने वाला तो आपको पता है कि वो नोटिस दे के जाता है। अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो फर्म के एक्ट के लिए, बाद वाले एक्ट के लिए भी लायबल होगा। ये नोटिस, इसको ये जाने वाले को नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है देना। हाँ, पब्लिकली नोन जो नहीं है, ये वजह सिर्फ नहीं है कि पब्लिकली नोन नहीं है, ये वजह है कि जब पब्लिकली नोन नहीं था तो लोग इसको जानते भी नहीं होंगे ना, लोग इसके साथ डीलिंग भी नहीं करते होंगे। तो जिसके साथ कोई डीलिंग ही नहीं कर रहा था तो अभी भी तो कोई रिस्क नहीं है। अब लॉ में ये लिखा हुआ है, मेरे से बताएं साहब, इसमें क्या खास बातें थी? इसमें क्या खास बातें हैं इसमें स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर में? शाबाश, ये बंदा पब्लिकली नोन नहीं होता, चाहे तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करे या ना करे। शाबाश, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है। ये लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होगी। शाबाश, और पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है फिर तो यानी जब पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो फिर तो फर्म के डेट के लिए लायबल होगा ना, आफ्टरवर्ड ये लायबल नहीं होता। शाबाश। और पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये इनका सही है यार, प्रॉफिट ओनली वाले का ये ठीक है। लेकिन ये भी देखे ना, partners in profit only receive a share of but does not contribute to losses according to internal between partners. However, toward third parties, this partner still has unlimited liability. Liability इसकी लिमिटेड नहीं हुई, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन अगर ये इसको लॉस हुआ, फर्म को डिसोल्यूशन के वक्त कोई लॉस होता है तो ये लॉस जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉफिट में तो हिस्सेदार होगा, लॉस में ये
कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जी। बाकी पार्टनर्स इसको निकलवा सकते हैं। नहीं, ये आपस में एक दूसरे को तो जानते हैं। सवाल ये सर, स्लीपिंग या डॉर्मेंट में पार्टनर्स एक दूसरे को तो जानता है, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं होते, तो एक दूसरे के साथ थोड़ी वो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। मसला कहाँ पे आता है? जब किसी और पार्टी को इसकी वजह से नुकसान होगा ना। आप लॉस के केस में कह रहे हैं, आप लॉस के केस में कह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी को तो नहीं पता, लेकिन ये हाँ लॉस के केस में तो कंट्रीब्यूट करता है वो। स्लीपिंग पार्टनर नहीं, जाने के बाद नहीं। लेकिन उसको नहीं पता है कि भाई ये स्लीपिंग पार्टनर है, इस स्टॉक का हिस्सा है कि नहीं, लेकिन अंदर वाले पार्टनर्स को तो पता है ना कि ये हमारा ही मेंबर है, तो वो दूसरे को करवा सकते हैं। वो तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। तो नोटिस देने के अलावा भी उससे करवा सकते हैं पार्टनर्स के। मुझे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी में और लॉस में फ़र्क बताएं। लायबिलिटी और लॉस में फ़र्क बताएं। जी, लायबिलिटी वो जो हमने पे करनी है, लॉस बिल्कुल ठीक है। देखिए लॉस ऐसे होता है कि हम रेवेन्यू कमाते हैं ना, जैसे सेल्स आप लिखते हैं, सेल कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं होता, सेल्स इज आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू। उसके बाद फिर लेस क्या करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद माइनस करते हैं क्या, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, सारे एक्सपेंसेस आपका, एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट आपकी आ जाती है, उसके बाद फिर टैक्सेशन माइनस करते हैं उसमें, तो ये सारी चीजें माइनस होती है ना। रेवेन्यू में से आपने लेस किए खर्चे, नीचे वाले सारे खर्चे होते हैं। अब सेल माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट ना। अज्यूमिंग कि सेल हमने किया और खर्चे, तो अब बताएं प्रॉफिट बताएं शाबाश। 20 का प्रॉफिट है ना, लेकिन नेगेटिव प्रॉफिट है। नेगेटिव प्रॉफिट क्या मतलब, लॉस है। ये क्या है, लॉस है। अब ये लॉस किसको शेयर करूं, सारे पार्टनर्स को शेयर करूं, सारे पार्टनर्स को। एक पार्टनर तो कह रहा था मुझे लॉस ना करना, मुझे लॉस शेयर ना करना, मुझे सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना है। कौन सा पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है क्या, किसका, लॉस। लॉस लायबिलिटी, ऐसी चीजें खरीदी 5 लाख की, उसको फर्म में से पैसे देने लगे, तो फर्म में फॉर एग्जांपल 2 लाख पड़े हुए थे, एडिशनल लायबिलिटी कितनी हो गई, ये 2 लाख हमने फर्म से दे दिए जो रिटेन अर्निंग की शक्ल में हमने सेव किए थे, और ये 3 लाख अभी देना है, अभी ये 3 लाख देना है। ठीक है, तो लॉस और लायबिलिटी में फर्क क्लियर हो गया। तो partners in profit only shares the profit but does not contribute to losses. However, toward third party, the partners still have unlimited liability. अच्छा, आगे भी बहुत आसान है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल किसे कहते हैं, नॉमिनल। भाई आप किसी बंदे का नाम यूज कर रहे हैं अपनी फॉर्म में, आप किसी बंदे का अपनी फॉर्म में नाम यूज किए, ये पार्टनर है, ये भी हमारा पार्टनर है,
ये भी हमारा पार्टनर है। A nominal partner does not contribute capital and does not share profit. Does not contribute capital and does not share. This person only allows the firm to use their name as partner. किसी हम पब्लिक फिगर्स को उसको क्या के उनसे रिक्वेस्ट करके ये नॉमिनल पार्टनर्स बन सकते हैं हम, ठीक है। Even though the partner is not खुद involved in the business, they are liable to outsider for the debt of the firm. मतलब बताएं शाबाश इसका जी बच्चों, मतलब बताओ शाबाश। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है। इस बंदे को सिर्फ हम क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन पे करते हैं। रेम्यूनरेशन पे करते हैं किस चीज का? क्योंकि हम उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसका नाम इस्तेमाल करें, हम उसे सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। पार्टनर नहीं है ना, पार्टनर्स नहीं है, यही कह रहे हैं कि नॉमिनल पार्टनर नहीं। नॉमिनल ये वो सारे हैं जो हमारे पार्टनरशिप डीड में इसके इनके नाम लिखे हुए, बस आगे आगे ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सादार है, लॉस में नहीं है, बल्कि सॉरी ये नॉमिनल पार्टनर, बस ये इसका नाम लिखा हुआ है, ये हमारा पार्टनर है। सही, इसका नाम ही काफी है, इसका नाम ही काफी है। इसका नाम हमारे साथ, ये हमारी पार्टनरशिप के साथ लग गया ना, यूं हमारे जो है वो मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी। जैसे किसी पब्लिक फिगर को अगर आप देखें तो लोगों की हर मुमकिन कोशिश होती है ये आए और हमारी फर्म में, हमारे बिजनेस में या हमारे प्रेमिसेस पे आके वो एक स्पीच करे या कहें कि मेरी इनके साथ एफिलिएशन है, मेरी इनके साथ एफिलिएशन है, तो उससे क्या होगा? अगर पब्लिक फिगर है तो जताए साहब उसका ब्रांड नेम बढ़ेगा कि नहीं? ओके, लॉस नहीं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, सब पार्टनर, सब पार्टनर, सब पार्टनर हु रिसीव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन, हाँ, फ्रॉम एन एक्चुअल पार्टनर। जो एक्चुअल पार्टनर था, एक्चुअल पार्टनर मींस कि ये फिर अब सब पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर नहीं है लेकिन सब पार्टनर है। सब पार्टनर, लॉ ने लिखा, लॉ ने लिखा हुआ। सर आप मेरे से ये ना पूछे तो सर फिर इसको पार्टनर क्यों कह रहे हैं? तो लॉ ने इसको सब पार्टनर कहा हुआ है, मैंने थोड़ी लिखा है। दिस अरेंजमेंट इज मेड प्राइवेटली बिटवीन द पार्टनर, और हमारे लिए तो सब पार्टनर एक आउटसाइडर है ना, बिटवीन हमारा पार्टनर एंड आउटसाइडर। A sub-partner is not a real partner of the firm, has no legal rights and liability against the firm and is not liable for the firm's debt. इसकी liability कोई नहीं होगी, इसकी liability कोई नहीं होगी। तो बात समझ आ रही है ना? सब पार्टनर के बारे में मैंने पहले बता दिया था। तो एक पार्टनर करता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो जॉइंट फर्म्स करते हैं, तो वो सारी फर्म के लिए जॉइंट फर्म्स होता है। फर्म जब एक बंदा आता है, जब कोई भी एक पार्टनर करता है के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जॉइंट फर्म्स होगा। हाँ, जो कि लाइबिलिटी इनकी जॉइंट एंड सेवरली है तो ये जॉइंट होगा। सर ये जिसके लायबिल होंगे वो तो सारे पार्टनर में से एक को भी कह सकता है कि मैं आपसे नुकसान पूरा करूंगा, कह सकता है। ये तो गलत नहीं है बात? नहीं गलत नहीं है, गलत क्यों है? अगर 20 पार्टनर्स हैं तो वो कोई इतनी ज्यादा अमाउंट देनी है, वो एक बंदे पे तो नहीं देगा। 20 क्या 200 करोड़ देना है तो एक बंदे से रिकवर करवा सकते हैं। वो कौन सा जो है वो फिर ये कहता है कि अपनी जेब से देता है फिर बाकियों से नहीं लेता, सारे बाकियों से कहता है भाई पैसे निकालो, बाकियों से कहता है पैसे निकालो। पार्टनर्स बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। स्टॉपल और होल्डिंग आउट का क्या कॉन्सेप्ट था?
नहीं, वो माइनर एज का नहीं था, वो माइनर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो रूल ऑफ एस्टॉपल या होल्डिंग आउट क्या है कि कोई भी पार्टनर दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक्चुअल पार्टनर नहीं है। पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर्स, हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं तो पार्टनर हूं, मैं तो पार्टनर हूं, मैं तो फलां फर्म का पार्टनर हूं, और किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट करता है, और अलाउज अदर टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर, यानी कोई एक्चुअल पार्टनर जो है वो किसी और को कहता है कि भाई आप मुझे रिप्रेजेंट करो, कोई मसला नहीं। या कोई बंदा जो है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं फलां का पार्टनर हूं और मैं इसको सुन के बस चुप हूं, बस मैं हंस रहा हूं अब और कुछ नहीं कह रहा। तो इसका मतलब यह है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ना। इफ अ थर्ड पार्टी गिव क्रेडिट टू द फर्म बेस्ड ऑन व्हाट दिस रिप्रेजेंटेशन, the person becomes liable as if he were a partner। इसका मतलब बताएं कि ये बंदा उस वक्त ऐसे लाइबल है, अगर वो पार्टनर होता तो पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, इससे लाइबल, यानी पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, तो ये इसकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, एंड कैन नॉट लेटर डिनाई द, बाद में ये नहीं कह सकता मैं तो पार्टनर था ही नहीं तो मैं क्यों, तो इससे पैसे रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, फिर से बताएं कितनी टाइप्स है टोटल, 7 टाइप्स। कौन कौन सी? एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है? जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, शाबाश। पब्लिकली नोन होते हैं, फर्म के एजेंट होते हैं, यानी एक दूसरे को, फर्म को और बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं अपने एक्ट से अगर विद इन रीजनेबल अथॉरिटी हो, शाबाश। और इनके लिए रिटायरमेंट के वक्त पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। दूसरे नंबर पे स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है? जो मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं करते, शाबाश, पब्लिकली नॉन भी नहीं होते, लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है। बताएं, शाबाश, कंट्रीब्यूट करते हैं, यस। प्रॉफिट में से ऐसा होगा, यस बिल्कुल होगा। नंबर 3 साइलेंट तो हो गया ना, वो स्लीपिंग पार्टनर था। साइलेंट पार्टनर बताएं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर स्लीपिंग में तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। स्लीपिंग में लिखा हुआ है मे और मे नॉट, मे और मे नॉट पार्टिसिपेट, तो स्लीपिंग पार्टनर कर भी सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता। साइलेंट पार्टनर बताएं, पब्लिकली नोन होता है, ये साइलेंट है, हाँ साइलेंट है, सिर्फ साइलेंट है, स्लीपिंग डॉर्मेंट नहीं है जी। क्या होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। क्या कह रहे हैं? तस्वीर आएगी आवाज नहीं आएगी, तस्वीर आएगी आवाज नहीं आएगी, तो डॉर्मेंट में क्या होगा फिर? आवाज भी नहीं आएगी, तस्वीर भी नहीं आएगी, ठीक है। और नंबर 4 पार्टनर्स इन, इसकी मौजे हैं, माने ना माने, है कि नहीं? इसकी कोई मौजे नहीं है। लायबिलिटी तो फिर भी इसकी भी अनलिमिटेड होती है ना, लायबिलिटी तो इसकी अनलिमिटेड है ना, बस सिर्फ लॉस में जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ओके, नंबर 5 नॉमिनल पार्टनर, जिसका नाम यूज हो रहा हो कि भाई उस शख्स का तो नाम ही काफी है, वो हमारे नाम के, हमारे पार्टनर के साथ इसका नाम जुड़ गया तो लोग जो है वो लोगों की रिलायंस बढ़ जाएगी कि वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? नाम है कोई भी और यहाँ पर खुलकर बोलते हैं मेरा, वो कहते हैं मेरा स्टूडेंट्स के सब जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो पैसे लेके कहते हैं मेरा इनके साथ कुछ है बात। यस बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल दे दो ना इस तरह कि फलाने ऐसे किया, वो एफिलिएशन अपनी शो करते हैं, या वो कहते हैं कि आप, मैंने यूज किया, मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज करें, बहुत अच्छा है ये। भाई आपने देखा होगा कि मोस्टली ये हेड एंड शोल्डर्स जो है, इसको एडवर्टाइज करने वाले कोई पब्लिक फिगर ही होता है, कोई पब्लिक फिगर ही होता है, कोई ऐसे बंदा उठ के नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि लोग उनके फॉलोअर्स जरूर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, इनके मिलियंस जो है वो फॉलोअर्स हैं। अब वो लोग इस पर रिलाई करते हैं, हाँ अगर इसने यूज किया तो वाकई ये तो
अच्छी चीज होगी, ये तो अच्छी चीज होगी। अगर कोई अपनी ब्रांच बेचता है वो भी इसमें नहीं आएगा नॉमिनल पार्टनर। ब्रांच बेचता है? हाँ ये नहीं नहीं, उसमें नहीं आएगा। पंजाब कॉलेज अपनी ब्रांच बेचता है, वो नाम तो एक बंदे के साथ। हाँ, नाम अगर पंजाब कॉलेज का यूज कर रहा है, नाम अगर पंजाब कॉलेज का यूज कर रहा है तो बिल्कुल नॉमिनल पार्टनर होता है वो नॉमिनल पार्टनर होगा। पार्टनरशिप उनकी होती है। फिर आपने सुना होगा कि लोग जो है वो अपना नाम बेचते हैं, कहता आप हमारे नाम से बिजनेस शुरू करो, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है, होते हैं पैसे लेता है जी, पैसे 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 लेते हैं, बस ठीक है, वो वाली एग्जांपल रहने दे। अच्छा, इसी तरह कभी कभी बाबर आजम आ जाता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बल्ला है या कोई बॉल बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है, पैंथर टायर्स, उसमें बाबर आजम आता है, आता है उसमें। अच्छा, मैंने वो नहीं देखा। चलो खैर होता होगा, वो तो इसमें नहीं आता। पेप्सी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे आने लगा है, मैच में आता नहीं है। अब अगर एमसीक्यू में आता है कि नॉमिनल पार्टनर पार्टनरशिप का पार्टनर होता है या नहीं, तो हम क्या करें? नॉमिनल पार्टनर पार्टनर होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। कि ऐसे लोग जिनको हम प्रॉफिट देते हैं लेकिन वो पार्टनर नहीं है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब जिनको हम मुजरत किसी चीज का नाम यूज करने। ओहो भाई, पार्टनर होते हैं, नॉमिनल पार्टनर, हम उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, उससे प्रॉफिट में से हिस्सा भी देते हैं। इसमें से जी वो फिक्स अमाउंट होती होगी। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, और भी पार्टनर के टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में, सिर्फ इतने हैं। फिक्स शेयर वाले भी होते हैं, फिक्स शेयर वाले भी, हम उसको फिक्स शेयर हर महीने देते रहते हैं, लेकिन ये अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये टाइप ऑफ पार्टनर है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ था पार्टनरशिप होगी कि नहीं होगी? पार्टनरशिप नहीं होती, वो फर्म्स जो है वो सब पार्टनर जो रिसीविंग, क्या लिखा हुआ है? बट आर नॉट। ये आप देख रहे हैं, ये भी तो देखे ना, फ्रॉम सब पार्टनर चलिए सर, इसके केस में समझ आ रहा है। और वो है और वो क्या, वो गुडविल वाला। ये यस बस मुझे ये कहते हैं कि जो लिखा हुआ ये सेक्शन ऑफ पैसा नहीं ऐसा उस गुडविल में क्या है? प्रीवियस ओनर रिसीविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज पेमेंट फॉर गुडविल। तो वो गुडविल की बात में हमसे ले रहा है, उसका वो नाम कमा चुका था बिजनेस का, हमने गुडविल पूरी खरीद लिया उससे। तो नॉमिनल पार्टनर भी यही नहीं है। चलो ये मैं बता दूंगा, देख के बताऊंगा, फिर ऐसे नहीं, देख के मेरी तसल्ली हो ना, फिर ऐसे में कोई जवाब नहीं दूंगा। पार्टनर तो सब कह रहे हैं कि वो दूसरे पार्टनर का चलो हो जाएगा ना, असल पार्टनर का नहीं पार्टनर होगा। हाँ जी, लेकिन वो जिसके साथ उसने कैपिटल जिसको दिया हुआ है जिसको दिया हुआ है उसका भी। चलो ये भी देख लेंगे, मुझे याद कराना, फिर ये मुझे याद कराना। हाँ, एमसीक्यूज कर लेते हैं। नहीं एमसीक्यू जल्दी हो जाएंगे। सुबह क्या है? सुबह संडे है ना? हाँ, कौन बोला छुट्टी है? हाँ, पढ़ाई से छुट्टी नहीं है। आ जाओ। बस ये 7 एमसीक्यूज है, ये तो आप 3-4 मिनट में बता देंगे।
पेज नंबर है 234। चले जी, Suhail and Fida purchased a yacht, renovated it and sold it to Qasim for 10 million. They shared the proceed equally. Both Suhail and Fida जी क्या है ये, क्या कर क्या रहे हैं? कोई प्रॉपर्टी जो है वो ये को ओनरशिप है, क्या ये को ओनरशिप है? अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी मुझे। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट फ्रॉम स्टेटस। ये करेक्ट है? तो वो हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। A goodwill of the business is regarded as the property of the firm. अभी नहीं पढ़ा हमने ये, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चले बाकी देख लेते हैं ना, बाकी तो देख लेते हैं। The nature of business can be changed with consent of majority of the partner. Majority of the partner, majority नहीं, by all. A dormant partner has a right to inspect a copy any of the book of the firm. ये भी देखेंगे हम कि कौन बुक्स या कॉपीज जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है, कौन ले सकता है। तो वैसे करेक्ट ऑप्शन बताएं। A partnership firm is constituted for 1 year. After the expiry of 1 year, if the partner decide to continue the partnership, then the partnership becomes शाबाश पार्टनरशिप एट विल। कौन सी बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। जमाल इज फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ ES and Co, where he is entitled to a monthly remuneration of 5 lakh as well as 20% of the profits. If the net annual profit of the firm exceed 50 million, what is the status of Jamal in the partnership firm? पार्टनर नहीं है और 20% ऑफ द प्रॉफिट तो दे रहे हैं। जी शाबाश। एज रेम्यूनरेशन क्या, कहां से पता चला आपको भाई? ये भी तो देखा ना क्या लिखा हुआ है, मंथली रेम्यूनरेशन दे रहा है। तो मंथली रेम्यूनरेशन जो है वो उसको मिलती है ना, और साथ में ये भी लिखा हुआ फाइनेंशियल कंट्रोलर है। हाँ तो फाइनेंशियल कंट्रोलर तो नहीं ना होगा पार्टनर। तो फिर तो सारा कुछ हो जाएगा वही। हाँ इसलिए ये भी लिखा देखिए मल्टीपल हैंड्स है, मल्टीपल हैंड्स है। 50 मिलियन से ज्यादा अगर है तो फिर ज्यादा है तो फिर पार्टनर होता है, उसके लिए कोई इस तरह की लिमिट नहीं है। वो तो 2 रुपए है तो उसका भी 20% पे देंगे। Salman and Farhan purchased 2 local coffee shops and renovated them to reflect the modern cafe style under the name Coffeeholics. The interior design of both the shops were done by Salman, whereas the renovation expenses were paid by Farhan. इंटीरियर कौन देख रहा है? सलमान। रिनोवेशन खर्चे किसने पे किए? द ऑपरेशनल राइट्स ऑफ बोथ द शॉप्स वर गिवन टू जाकिर ऑन द टर्म्स दैट जाकिर शिल ओनली पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ₹25 on each coffee shop sold. Salman and Farhan agreed to equally divide the amount paid by Zakir amongst themselves. And the scenario Salman and Farhan are क्यों नहीं? जो टेबल हमने पढ़ा हाँ
उसमें क्या था? रेंट वाली एग्जांपल जो मैंने दी थी, को ओनरशिप है ये। कैसे पता चला को ओनरशिप है? हाँ तो खरीद के बेचते हैं, तो पार्टनरशिप में भी तो ऐसा होता है कि चीजें बेचते हैं। लिखा तो वह कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं लिखा हुआ? जल्दी बताएं शाबाश। कौन सा सवाल करेंगे आप? आप एमसीक्यू सॉल्व करें। आप तो यही सवाल बताए ना सलमान एंड फरहान वाला। मुझे 9 के सवाल देखने दें, 10 के सवाल, 11 के क्वेश्चन कितने हैं? इसमें 9 सवाल हैं, तो छोटे छोटे सवाल ही हैं। जी शाबाश। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? कहाँ लिखा हुआ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? भाई ये देखो ना, वो 25 वो फिक्स्ड अमाउंट ले रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 25 ऑन ईच कॉफी कप सोल्ड। तो ये कोई प्रॉपर्टी है जो वो सेल कर रहे हैं, वो चीजें सेल कर रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं, आगे इक्वली आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये को ओनरशिप की एग्जांपल तो हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। Zia, Zahid and Zinat formed a partnership called Z Traders and agreed to share profits equally. It was mutually agreed that Zinat would not participate in the business operation. चलो ठीक है, फिर अगर वो नहीं करे तो ये पार्टनर नहीं है। हाँ? है पार्टनर? अच्छा। And in case ZT incurs a loss, it would be shared equally by Zia and देखिए क्या ये तो अजीब बात है कि ना तो उसने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है, ना लॉस में कंट्रीब्यूट करना है। रिसेंटली अ सप्लायर नेम्ड ST has filed a suit for the recovery of 5 million against all partners under the Partnership Act 1932. Can Zenith be held liable by ST for payment? क्यों? लायबिलिटी तो इसकी अनलिमिटेड होगी ना शाबाश, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ओके। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अल्फा है all persons who have entered into a partnership are collectively called a firm and the name under their business is carried on is called a particular partnership. Firm name shabash. All persons who receive a share of profit of a partnership firms automatically becomes partner with the other person. No. Delta में लिखा हुआ है the act of partnership firm does not include a act done by an agent of the firm. नहीं, ये भी गलत है शाबाश। The relation of partnership arises from a contract among the person and not merely from the status. Shall I explain the circumstances? ठीक है जी। MCQ नंबर 5 दोबारा बता दें। इसमें क्या है कि वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और किसी एक बंदे को उसने लगाया हुआ है कि भाई आप जितने कप बेचते हैं वो हमें दे दिया करें उतने पैसे, और हम आपस में क्या कर लिया करेंगे, शेयर कर लिया करेंगे। तो ये को ओनरशिप में यानी प्रॉपर्टी के केस में ऐसा होता है। फिक्स क्या? फिक्स्ड प्रॉफिट में से, देखिए प्रॉफिट में से शेयर होना और बात है, एक फिक्स्ड अमाउंट का हाफ करना ये कुछ और है। ये प्रॉपर इस ओनरशिप में होता है कि जितना कमाया उसको डिवाइड किया, उसको एग्जैक्टली उतना डिवाइड किया, जबकि बताएं सब कमाया क्या उतना ही था। ये सेल है सर? नहीं, 25 ऑन ईच कप कॉफी शॉप सोल्ड। एक कप बेचेंगे 25 हमें दे दो
बाकी आप रखो। क्या यही होता है पार्टनरशिप में कि 25 हम ले लेते हैं बाकी किसी और को देते हैं? पार्टनरशिप में जितना प्रॉफिट आता है पार्टनर्स में एग्रीड रेशो से डिवाइड होता है। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम उससे कहते हैं अगर आप 40 रुपए का कप बेचते हो 25 रुपए हमें दे दिया करो, 15 रुपए आप रख लो। वो कौन होता है 15 रुपए रखने वाला? इसका मतलब यह है कि ये पार्टनरशिप टर्म्स नहीं है, ठीक है ना जी। और इसमें तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन हमने उससे कहा कि ईच कप सोल्ड, आपने 25 रुपए देना, हमें जो मर्जी हो जाए, बिजनेस को लॉस हो या बिजनेस को फायदा हो, ठीक है, तो वो एलिमेंट भी खत्म हो जाता है। ठीक है जी, चलें फिर छोटा सा इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग प्लीज़ चैप्टर नंबर 9 के सवाल को कंप्लीट करके आए मंडे को, ठीक है जी। आज के लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।